पहाड़ों में ऐसे मौसम में घास लाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है। सारे दिन भर सुबह से इतना काम करने के बाद अगर शाम को इतना अच्छा खाने को मिल जाए ना तो पूरा दिन ही बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, सुबह सबसे पहले मैं जब उठती हूँ ना तो मैं ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोलती हूँ, क्योंकि अभी ना टाइम 6:30 या 7 ही बजे थे और पापा ने हमारे को फ़ोन कर दिया था कि उठ जाओ। और बाहर देखा कि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने सोचा आज तो रेस्ट होगा पूरा दिन भर, बट कहाँ घर वाले रेस्ट करने देते हैं। तो यहाँ पे मुझे मिल गए थे फिर आंटी, यहाँ आ गई थी मैं आंटी को नमस्ते वगैरह करने, राजी बाजी पूछा मैंने आंटी को। और उसके बाद हम चल पड़े फिर खेत की ओर। यहाँ पे मैंने थोड़ा ब्रेकफास्ट किया था और यहाँ पे देखो मम्मी मेरे को गालियाँ देने लग गए थे। और फिर जैसे ही मैंने गाँव की तरफ नज़र उठा के देखा तो देखा कि आजकल गाँव बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है, ड्रेन बिल्कुल साफ़ है। और यहाँ पे हमारी मक्की भी तैयार हो चुकी है, अब तोड़ने की कगार पे है ये। और उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं धार में। तो आज कर रहे थे हम मटर की निंदाई भी बोल सकते हैं, और इसमें थोड़ा घास था ना, हम तो पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं फेरना, घास को अलग करना मटर से। तो थोड़ा मम्मी ने कुछ टाइम पहले कर दिया था और थोड़ा हमारे लिए रखा था, क्योंकि 4 खेत है, मैक्सिमम 3 खेत बचे थे। तो यहाँ पे देखा कि हर जगह स्लाइडिंग हुई है खेतों में, हम बोलते हैं इसको प्रेश गई है हमारी थोड़ी थोड़े, बाकी उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है हमारे यहाँ पे। तो देखा कि मौसम थोड़ी देर खुल जाता है और उसके बाद लग जाते हैं अपना काम करने हम। तो यहाँ पे मैं हाथ से लगी थी घास वगैरह अलग करने, तो ग्लव्स वगैरह हमने कुछ नहीं पहने थे। तो यहाँ पे मम्मी लंबा लंबा घास निकाल रहे थे दराटी से, और यहाँ पे हमने इतना कंप्लीट कर लिया था। और उतने में देखा कि मौसम ख़राब होने जा रहा है थोड़ा। तो यहाँ पे मम्मी और सप्पू तो अपने काम में लगे थे, तो मैंने अपनी तरफ का पूरा कंप्लीट कर लिया था। और हाथ इतने गंदे हो गए थे ना, और इतना गीला था नीचे, इतनी मिट्टी मतलब बहुत ज़्यादा बारिश के कारण गीली हो चुकी थी, जिससे मतलब हाथ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। तो देखा कि मौसम भी अभी टिका हुआ है। तो यहाँ पे मैं आ गई फिर खीरा वगैरह चेक करने की, खीरा कितनी रही है। तो पापा ने सुबह दीदी को तो खीरा ले गई थी बराड़, बट हमने नहीं ली थी, हम लेंगे मंडे को। तो फिर आ जाती हूँ मैं अपनी गौशाला, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं अपनी गाय से भी मिल रही थी, तो इसको मैं थोड़ा तंग कर रही थी। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना गोबर वगैरह इकट्ठा करके रख देती हूँ, ऐसे भी गौशाला आ ही गई हूँ। तो यहाँ पे देखा फिर 1 बजे मौसम ख़राब हो चुका है, उधर इतनी बारिश हो रही थी, तो मैंने भी सेब उठाया और थोड़ी बहुत मैंने खाना खाया। तो यहाँ पे हमने इतना ही अभी मतलब फेरा था कि बारिश होना स्टार्ट हो गया। तो मम्मी यहाँ पे कर रहे थे ध्यानपूर्वक, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा ये सड़ चुके थे ये मटर, तो इनको फेरने का काम थोड़ा ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे ही देखो हम ऊपर आए बारिश होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि नीचे ना थोड़ी थोड़ी बारिश लगी थी। तो मम्मी ने बोला कि ये रुक जाएगी, तो उतने में भाभी जी भी आ गए यहाँ पे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो ऐसे मौसम में ना घास वगैरह लाना ना गाइस, ये सबसे ज़्यादा टफ रहता है पहाड़ों की औरतों को। तो यहाँ पे आंटी जी ने मुझे दिखाया फिर एक बंदर, और ये बंदर इतना क्यूट है ना गाइस, और ये हमारे पास आ ही नहीं रहा। और उसके बाद मैं शाम को चल पड़ती हूँ घास के लिए, क्योंकि पूरा दिन भर बारिश होने के कारण मैं घास ही नहीं ला पाई आज। तो मैं जल्दी से खेत आई और अपने लिए भारा बनाया। तो फिर मैंने ऐसा सुना था ना काम करके सच में वाइट होते हैं, तो आज ऐसा लग रहा था मेरे को, ये पता नहीं पसीना था कि क्या था। और उसके बाद मैं देखो यहाँ चप्पल पहन के गई थी खेत, और चलना इतना मुश्किल हो रहा था ना, और ये भारा भी मुझे बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा था। उतने में यहाँ मेरे को भाव मिल जाता है, इसने गोबर का किल्टा नीचे ले गया था खेत। तो बारिश की वजह से यहाँ पे फिसलन भरा रास्ता है, तो भाव ने इसको यहीं पे रख दिया। और उसके बाद हम लोग शाम को बनाते हैं सिड्डू, जो हमारी फेवरेट और ट्रेडिशनल डिश है। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।